यही कि मनवा भजले हर का नाम, कि मनवा भजले हर का नाम, एक नहीं है तोर का मनवा, मन भजले हर लाइन कट्टी हो जड़वा लो 10 रुपया बाबा का भजन बजा रहे। धन्यवाद। आगे सुनील लाइन माइन लाइन हमारा कटी है जाएगा जोड़ के 10 रुपया। दरबारी बाबा की खुद को गए हैं। महाराज की जय। क्या हुआ? मुझे रहे वो ज्ञानी पुरुष बाबा। बाबा जी मिले? हाँ ये बाबा जी महाराज बुलाए। आइए बाबा जी, आपको महाराज कौशल सिंह प्रणाम करते हैं। बाबा सदा खुशहाल रहो राजा। बाबा जी दरबारी ने बताया कि आप हर तरह का देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। हाँ राजा, आपने सच ही सुना। हाथ में रेखा देख के हमने बता सकते हैं कि हाथों की रेखाओं में लिखा क्या है। बाबा जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, कृपा करके हमारी हाथ रेखा देखे और देखकर बताएं क्या लिखा है रेखाओं में। राजा अगर आप जानना चाहते हैं तब अवश्य बताइए। देखिए बाबा जी, मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, मुनिराज तेरी
हमारे बताओ लिखा क्या करनी। बाबा जी आप लिखो में घूर घूर कर क्या देख रहे हैं बाबा जी? आखिर ऐसा क्या लिखा है लिखो में? राजन आपकी हाथ की रेखा ये बता रही है कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। क्या बाबा जी? हाँ हमारी दुनिया उजड़ चुकी है? हाँ राजन आपकी दुनिया उजड़ चुकी है राजन। आप नहीं जानते राजन आपके साथ विश्वासघात हुआ। क्या बाबू जी? हाँ मेरे साथ विश्वासघात? हाँ राजन आपके साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। बाबा जी मेरे साथ विश्वासघात गद्दारी? हाँ राजन लेकिन बाबा जी वो विश्वासघाती और वो गद्दार कौन है बाबा जी जिसे मैं नहीं जानता? राजन हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। बाबा जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, कृपा करके हमें बताएं बाबा जी कौन है वो? राजन अवश्य बताएंगे। राजन आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं है राजन। आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी जालपा है। बाबा जी आप कैसी बातें करते हैं? हमारे साथ विश्वासघात करने वाली हमारी महारानी जालपा? हाँ राजन आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी जालपा है और आपके साथ गद्दारी करने वाला कोई दूसरा नहीं है राजन। आपके साथ गद्दारी करने वाला आप ही का सेनापति है। बाबा जी आप कैसी बातें करते हैं? हमारी रईसराज का सेनापति हमारे साथ गद्दारी? हाँ राजन आप नहीं जानते राजन आपकी महारानी जालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध। अपनी वाली को रोक लीजिए बाबा जी। मैं इस कच्चपुर असद का महाराज कौशल सिंह हूँ। क्रोध आ गया तो बंदी बनवा कर जेल में डलवा देंगे तुम्हें। नाराज मत होइए राजन मैंने पहले ही कह दिया था हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाएं। नाराज मत होइए राजन ये बात सत्य है। आपकी महारानी जालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध है और आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है और आपकी महारानी जालपा उसका साथ दे रही है। क्या बाबा जी? हाँ राजन वो यहाँ का महाराज बनना चाहता है और महारानी जालपा उसका साथ दे रही है। इसीलिए तो राजन आज रात 12 बजे आपका सेनापति आपके पास आएगा और आपको जान से मारेगा फिर यहाँ का महाराज बनेगा क्योंकि उसका साथ महारानी जालपा जो दे रही है। सेनापति मुझे मिटाकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है और महारानी जालपा उसका साथ दे रही है। इसीलिए तो बाबा जी मैंने आपको बड़ा बुरा बोल दिया है, कृपा करके मुझे क्षमा करें बाबा जी और हमें उन जालिमों से बचा लीजिए बाबा जी, बचा लीजिए मुझे। राजन अगर आप बचना चाहते हैं तो हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। बाबा जी एक कौशल सिंह आपके हर शर्त मानने को तैयार है। राजन पहली शर्त हमारी ये है
आज की रात आपके राम कक्ष में हम छूट कर रहे हैं और दूसरी शर्त हमारी ये है राजन, हमें एक शमशीर दी जाए। बाबा जी अगर ऐसी बात है तो आज की रात आप हमारे आराम कक्ष में छिप कर रहेंगे, आपको शमशीर दी जाएगी। बाबा जी दरबारी बाबा जी को हमारे आराम कक्ष तक लेकर चलो, वहीं पर छिपा दो और एक शमशीर ला कर दे दो। बाबा जी आइए मेरे साथ हमारे आराम कक्ष तक चलिए। चलो यार बाबा जी का छुपा दे, एक शमशीर दे दे, फिर असार सेनापतिया मर गया जो कि खड़िहस खत्म हो जाए। अरे लिखल गोरी पतिया कि लिखल गोरी पतिया, पिया परदेश लिखल गोरी पतिया। लिखल गोरी पतिया, लिखल गोरी पतिया, पिया परदेश लिखल गोरी पतिया। नंदी के बिरल बोला आऊ बेटे नाही, नंदी के बिरल बोला आऊ बेटे नाही, हमारी तपलिया बुझाऊ बेटे नाही। अब मेरे दूल्हा बहुत बकले लिखल गोरी पतिया पिया। के लिए खून खराबा कर रहा हूँ, अब तो क्या कहता है लिखल गोरी पतिया पिया परदेश जाएगा क्या? अरे परदेश का तुम्हारे साले यहाँ हमको क्या करना है? साला पिया परदेश दोबारा कहा ना, अरे हम बीच में धांध करूंगा। कहा कौन है ना होंगे। एक काम कर जी महाराज का सलाब अपने आराम कक्ष में आराम कर रहे हो क्या नहीं, इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए। हाँ क्यों ना हम महाराज का काम तमाम कर दूं? इससे बढ़िया मौको नहीं है। सब काम में देर मत कर, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ आज महाराज के इतने टुकड़े करूंगा कि यहाँ कोई गिनती भी करेगा तो फिर भी नहीं गिन पाएगा। बाबा जी को आराम कक्ष में छिपा दिया। आराम कक्ष में बाबा जी को छिपा दिया, उनको एक शमशीर भी दे दी। बहुत अच्छा किया दरबारी, महाराज तुम गेट पर लग जाओ। ठीक हमारे हुक्म के बगैर हमारे कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है महाराज, हम भी थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आराम करें, हम गेट पे लगे। लग जाओगे। जी माहौल तो गर्म है यार।
माहौल गर्म है लेकिन ठंडा होना चाहिए। महाराज तो चैन नींद में सो रहे हैं। अरे बाबू सोत रहे हैं, क्यों ना सोते हुए इनका काम तमाम कर दो। या कबो गलती हो न कर। क्यों? अगर सोते हुए आदमी को मारोगे तो क्या होगा? आत्मा भटकेगी, भूत बनेगा, आपको परेशान करेगा। फिर भी हमको ही दिक्कत है। वही तो आप ओझा के लेके जाओगे, पैसा लगाओगे। वैसे इतने दिन में आज तूने दिमाग की बात किया है। क्या नहीं, साथ रहेगा तो सीख जाएगा जी। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले महाराजा को जगाऊंगा, अब फिर इसी खंजर से इसका राम। हमारा स्टाइल कैसे लगा महाराजा? ये क्या बदतमीजी है? सबसे लेकर हमारी कच्ची में ये बदतमीज नहीं, ये हकीकत है। आज हम तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक बात ध्यान से सुनो। जितना मैं कहूँगा अगर उतना कर दिया तब तो ठीक, वरना इसी रात दरबार में खून की नदियां बहेंगी। कहना क्या चाहता है सिंह? हम क्या कहना चाहता हूँ जरूर बताऊंगा, कान खोल करके सुनना। तो ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है। राज का भार मेरे हवाले। राज का भार मेरे हवाले करो। बस यही काम है, यही काम है। राज का भार समझ गए हो महाराजा? वैसे न पता हमारी खजूरपुर रियासत का सेनापति होकर अब यहाँ का महाराज बनना चाहता है। ईमानदारी में बरकत नहीं जब तक बेईमानी पे उतारो न होगा। क्या फर्ज को अंजाम दिया है सेनापति? धर्म सब तूने मिट्टी में मिला दिया है। कहना क्या चाहते हो महाराजा? धर्मी मन का ना रहा ख्याल कुछ, साथ में घात मेरे कमाते हुए, और आगे पीछे न सोचा बिचारा जरा। सोचता नहीं, काम करता हूँ काम। आगे पीछे न सोचा बिचारा जरा, मेरे सीने में खंजर चलाते हुए आगे पीछे। ये साला बुढ़ा सठिया गया, कहता धर्म ईमान सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। तो धर्म ईमान तेरा गया भार में। आज जितना कहता हूँ बन उतना कर ही दीजिए, और वरना मारूंगा खंजर। अरे पे वरना मारूंगा खंजर। अरे पे सर मारी खंजर से भेजू उनके कदम। वरना मारूंगा खंजर। महाराज बहुत हो गया, सीधे तरह से राजपाट देगा कि तेरी खोपड़ी उड़ा दो। तुम्हें अपना राजपाट तुझे सौंपा, देना ही पड़ेगा महाराज। मुझे नहीं मालूम था क्या कि तू इतना बड़ा धन निकलेगा। हमारी टुकड़ी पर पलने वाला आज हमसे हमारा
राजपाट मांग रहा है। मांगूंगा तो जरूर, लेकिन तुझे मार करके। आज तक न परखी पाया तुझको थमे और निकले आस्तीन का सांप तू नीच हो और जा चला जा इसी में भलाई तेरी। चला जा इसी में भलाई तेरी। धाम तुझको पठाऊंगा मैं, चला जा। सेनापत अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो वापस लौट जा। बात हो गया तेरा नाटक महाराज का गलती। पानी सर से पार हो गया है। अब मैं भी देखता हूँ कि कौन बचाता है तुझे। आज ही तेरा राम नाम सत्य करूंगा। सेनापत अब भी वक्त है तेरे पास, वापस लौट जा। एक अवसर सिंह तुझे एक फूकी कौली भी नहीं देगा। क्या? तो फिर मैं भी देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। आज इसी खंजर से मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिनती भी नहीं कर पाएगा। चल मारने के लिए नहीं बाबा, तुम कौन हो? कहाँ तुम्हारा? कहे बाबा तुम कौन हो? कहाँ तुम्हारा धाम? अति में जाने चला बचा के अपनी। तुझको मालूम हो गया आया तेरा काम कटेगा इसके साथ। तुझको मालूम हो गया आया तेरा काल। एक ही बार में साले बेटों का सरदार। हे बाबा, अब साधु संत पे वार नहीं करता। जाकर के किसी मंदिर पे भगवान की भजन करो, वरना महाराज के साथ तो भी कटेगा। राम जाने सेनापत तेरा पापा घड़ा भर चुका है। ये साला बाबा हमको जानता है क्या? औकात में रहकर बात कर साले बाबा, वरना तेरी खोपड़ी अभी फुटबॉल की तरह उड़ राम जाने सेनापत तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। तेरे पापों घड़ा भर चुका है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। ए साले बाबा की आवाज तो जानी पहचानी लगती है। लगता है यहाँ महाराज बनने का ख्वाब भी अधूरा। भीमराव अंबेडकर के पास जाऊं क्या? वैसे एक बात कहूं तो क्या समझता है कि यहाँ सेनापति अकेला आया? अकेला? अरे यही तो तेरी भूल है बाबा। पीछे मुड़ कर देख, तेरे साथों महाराज भी मरेगा, तू भी कटेगा साले। यकीन नहीं आता। भाग रहे ओ भाग कर चली जी बाबा जी। और उसका पीछा ये बाबा आकर के बना बनाया काम चौपट किया है। अब चलता हूँ, ये खबर महारानी से बताता। बाबा जी वो भाग रहा है। वो भाग कर जाने पर उसका पीछे करिए बाबा जी। लगता है 5 नंबर कमरे में होंगी, वहीं पर।
महाराज, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था कि इस तरह हल्की मिलूं, देखी शायद राजपाट हमको दे दो। आपकी तरह यहाँ कोई महाराज नहीं बन सकता। हम मजाक तो तू यहाँ का महाराज बनना चाहता है? नो नो, हमारी टुकड़ों पर पलने वाला आज इस कंचनपुर रियासत का महाराज बनना चाहता है। जिस पदवी में हूँ यही में भलाई है। आज मैं तुझे यहाँ का महाराज जरूर बनाऊंगा। देखो ऐसा कह करके शर्मिंदा मत करो। जब महाराज खुद ही कह रहे कि तुमका महाराज बनो तो बन कर महाराज बनेगा। 110 बार कह चुका हूँ मैं, नहीं बनूंगा। महाराज देखो, जो बात करना है मुझसे करिए, ये आपके हाथों में बिल्कुल सौभाग्य है। भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो तो दिखाई पड़ रहा है, एक वही रास्ता खोली है, भीमराव वेंकट की तरफ से निकल जाओ। महाराज को ख्वाब देखने वाले से ये बता, महारानी जलपा और तेरे बीच क्या संबंध है? वही एक नौकर एक मालिक का, वो यहाँ के हमारी मलिका, हम उनके हैं नौकर। चल बुलाओ उस जलपा को। जब मर्दों में बात हो तो लेडीज की क्या जाने। बुलाओ उसे। अगर कहते हो तो बुलाता हूँ, देखने का दिल करता है क्या? बुला रहा हूँ, सांस ले ली। अरे बप्पा रे बप्पा, क्या कर यार। आज है होली उपलक्ष्य में जाएगा। मार के आगे बदरिया नाचे, बुलाओ परी प्यार की, तो क्या हुआ? महारानी जी कहो जानू। अरे जानू अरे कहाँ हो डार्लिंग? जल्दी आइए, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। आ रही अरे तुम कहाँ मटक के आ गई हो? मैं तो बुला रहे हैं। यहाँ सब काम चौपट हो गया, सटासट की बीमारी चालू है। ये सटासट की बीमारी कौन सी है? यहाँ कोरोना का बप्पा, अब पेट्रोलो बंद हुआ वाला। पियोगे क्या उसे? पीऊंगा नहीं, गाड़ी जो अपनी स्कॉर्पियो खड़ी उससे चलना नहीं। तो चलो ना। अब नहीं जा पाओगे, पीछे देखो महारथी खड़े। प्राणनाथ मेरे स्वामी, पाए लागू। जलपा, मैं तो अपने बच्चों के लिए माली कराया था। तुमने ऐसे जल फैलाया कि मैं तुझे समझ ही नहीं सका। ये आप क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसा क्यों किया तुमने? हमने तो क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं